तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है थ्री फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड्स 6 न्यूटन एंड रूट 72 न्यूटन एक्ट एट द कॉर्नर ऑफ ए क्यूब अलोंग थ्री साइड्स एज शोन इन द फिगर रिजल्टेंट ऑफ दीज फोर्सेस विल बी। सो बेसिकली हमारे पास यहाँ पे एक 6 न्यूटन का फोर्स है जो कि इस डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है, और एक जो है वो है रूट 72 वो इस डायरेक्शन में लग रहा है, और यहाँ पे 6 न्यूटन जो है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो हम मान लेते हैं, आप किसी को भी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस मान सकते हैं। सो ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, हम इसको y बोल लेते हैं और इसको z बोल देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा एट द एंड, ठीक है। तो हम x एक्सिस के अलोंग हमारा कितना फोर्स है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ फोर्स अलोंग x एक्सिस हमारा कितना है 6 न्यूटन है, ठीक है। फोर्स अलोंग y एक्सिस कितना है हमारा यहाँ पे गिवन है, फोर्स अलोंग y एक्सिस है हमारा रूट 72, ठीक है। और फोर्स अलोंग हमारा z एक्सिस कितना है, फोर्स अलोंग z एक्सिस फिर से 6 न्यूटन। तो ये तीन फोर्सेस हमारे लग रहे हैं इस पार्टिकल पे, ठीक है। अब यहाँ पे हमको इसका रिजल्टेंट इफेक्ट निकालना है पहले तो, और उसका मैग्नीट्यूड भी निकालना है। तो सबसे पहले मैं इसको वेक्टर के फॉर्म में लिख लेता हूँ। तो ये हमारा फोर्स हो जाएगा एफ वेक्टर, जो कि कितना हो जाएगा 6i कैप प्लस रूट 72 जे कैप, वाई जे कैप क्योंकि वाई एक्सिस के अलॉन्ग माना है मैंने उसको, एंड प्लस 6k कैप, ठीक है, जेड एक्सिस की तरफ। अगर ये हमारा फोर्स है तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा रूट अंडर 6 का स्क्वायर प्लस रूट अंडर 72 का स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारे पास रूट अंडर 36 प्लस 72 प्लस 36। अब 36 और 36 कितना हो जाएगा हमारे पास 72, तो ये हो जाएगा 72 प्लस 72। अब 72 और 72 टोटल कितना होता है काउंट कर लेते हैं। तो ये 2 2 4 और 7 एंड 7 14 144, और रूट ऑफ 144 कितना होता है हमारे पास 12। सो हमारा नेट फोर्स कितना आ गया 12 न्यूटन। अब थोड़ा ध्यान देना यहाँ पे, हमने पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ा है, ठीक है। तो वेक्टर एडिशन, अब देखो यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन है, ऑप्शन ए और ऑप्शन डी। ऑप्शन ए बोल रहा है 12 न्यूटन अलोंग ओबी, ओबी के अलोंग, और 12 न्यूटन अलोंग ओई। बहुत ध्यान से आपको समझना पड़ेगा यहाँ पे कि ओबी जो है यहाँ पे बेस है, ठीक है, इस बेस के अलोंग होगा या फिर इस ओ से लेके इसकी तरफ, ओके, ओ से लेके ई की तरफ ऐसे होगा। तो ध्यान से समझो इसको, अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं और वो दोनों इस प्लेन में है, कौन से एक्स जेड प्लेन में है, तो हमने पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से समझा है कि इन दोनों का रिजल्टेंट किस तरफ होना चाहिए, ओबी के अलोंग। फिर से रिपीट कर देता हूं, ओ ए और ओ सी का जो रिजल्टेंट आएगा वो किस तरफ आएगा, ओबी की तरफ। लेकिन यहाँ पे हमारे पास ये 3 डायमेंशंस में है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट, और जब ओजी को हम वापस ले लेते हैं तो एक ध्यान से हम यहाँ पे डायग्राम बना लेते हैं, ये हमारा ओ ए है, ये हमारा ओ सी है, तो इनका रिजल्टेंट इस फ्लोर पे होगा। अगर ये एक रूम है तो इसके फ्लोर पे होगा ओबी के अलावा, ठीक है। लेकिन अगर हमारा ओजी यहाँ पे है तो इस वेक्टर और इस वेक्टर का रिजल्टेंट कहां होगा, बाहर की तरफ, ओ ई की तरफ। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा हमारा 12 न्यूटन अलोंग ओ ई। सो यहां पे करेक्ट आंसर आ गया ऑप्शन डी, 12 न्यूटन अलोंग ओ ई।